मेरे दोस्त हैं मंडी वाले। अस्सलाम वालेकुम। हेलो दास, माय एसोसिएट मिस्टर। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। बुजुर्गों से बहरहाल ये रकम तो वसूल करनी ही पड़ेगी। मुझे डर है कहीं तुम्हें ना देनी पड़ जाए इसकी कीमत। ये पुलिस वाला नहीं है, मैं बेवकूफ बना रहे हो। इससे मेरी बात कराओ। आओ, इसे कह दो कि तुम पुलिस वाले नहीं हो। हेलो। अच्छा, बहुत होशियार बनने की कोशिश कर रहे हो ना? मैं समझा नहीं। अगर तुम समझ भी लो तो क्या कर सकते हो? आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है जी। गलतफहमी हमें नहीं बल्कि तुम्हें हुआ है, समझे? पहले सुबह के 10 बजे तक 1 करोड़ रुपया था, अब सुबह के 5 बजे तक 2 करोड़ होंगे, समझे? हेलो हेलो। गॉड सेक, क्या ड्रामा है? कौन है ये शख्स? हाँ, ये बिल्कुल वही कॉल है जो अभी अभी आई थी। रॉजर। चले। हाँ, सुबह 8 बजे। फिर वो पुलिस वाली चालाकी नहीं दिखानी है, समझे? हाँ रफीक भाई जी। तुम 1 हफ्ते के लिए होटल बंद करके छुट्टी भेजो। हाँ? क्या बात है? कुछ नहीं, एक फोन करना है। दुकान तो बंद हो चुका है। फिर तो दरवाजा भी बंद होना चाहिए, क्या ख्याल है? देखो कौन आया। हौसला रखो मामा, हौसला रखो। अरे मामा बैठे आप, बैठे। हेलो हेलो सारा सर। हेलो। हेलो आईजी साहब, कैसे हैं आप? अरे जनाब, बहुत दिन हो गए, आपसे मुलाकात ही नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसा ना करें कि डिनर का प्रोग्राम बना। हाँ ठीक, थैंक यू। सारा से मिलना था जी। कौन सारा? सारा यहाँ नहीं जो रहती हैं जी। यहाँ कोई सारा वारा नहीं। गाड़ी क्लासिफाइड है, टेलीफोन अनलिस्टेड है। सारा बीबी क्या चीज हो तुम? हेलो। हेलो, कैसी हैं आप? आप कौन बोल रहे हैं? जी दाऊद। ओह जी, फरमाइए दाऊद। देखें सर, अगर आपके और अजहर के दरमियान कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे क्यों नाराज हैं? मुझ में और अजहर में कोई कंफ्यूजन नहीं है, और अब मैं सब अच्छी तरह समझ गई हूँ। और जहां तक आपकी बात है तो आई थिंक आप अजहर के बहुत अच्छे दोस्त हैं। देखें, दुनिया के बड़े बड़े मसाइल जो हैं वो गुफ्तगू से हल हो सकते हैं, और बहुत सारी जो जगह हैं वो लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से हुई हैं। आप प्लीज कम्युनिकेशन ना बंद कीजिए। मैं किस लिए कम्युनिकेट करूं? आप यकीन करिए, उस दिन जो भी कुछ हुआ है वो मिसअंडरस्टैंडिंग थी,
आप एक बार आए तो सही, वी कैन क्लियर इट। Okay, I'll think about it. थैंक यू। थैंक यू। चाय या कॉफी? भाई साहब, ये आजकल आपके पुलिस वाले बड़े एक्टिव हुए हैं। हाँ, आई हैव सम गुड बॉयज। और ये आर्मर कोर वाले डायरेक्टली आपके ऑर्डर्स पे काम कर रहे हैं? कौन से आर्मर कोर वाले? कम ऑन आईजी साहब, ये काली डांगरियों वाले, स्पेशल सर्विसेज वाले। आप क्या बात कर रहे हैं? हैरत है, आपको बिल्कुल कोई इतला नहीं? ये कहाँ की है? कल रात ज़ियारत की। आईजी साहब, ये आपका एएसपी नहीं? देयर इज सम कंफ्यूजन। भाई साहब, अगर ये लोग पुलिस वालों के लिए काम नहीं कर रहे तो ये तो डायरेक्टली ढाका हुआ ना। आपको याद होगा, माह से 3 माह पहले एक नोटेबल के यहाँ बॉर्डर पे डाका पड़ा था, 2 करोड़ रुपए भी गायब हो गए थे और उसकी इत्तला, जहाँ तक मुझे मालूम है, आपके सीएसपी ने दी थी और आपने लाश बरामद की थी। उस डाके की रात ये एसपी कहाँ था और कल रात ये एसपी कहाँ था? आई हैव नो आइडिया। हाजी साहब, उस डाके की एफआईआर भी कटी थी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुजरिम आपके सामने है और आप ये तस्वीरें मैं रख सकता हूँ उनको? हाँ, व्हाई नॉट, श्योर। ओके, यार। बड़ी खुशबू आ रही है। चिकन रोस्ट करेंगे। जल्दी करो, चिकन से कहो, बहुत भूख लगी है भाई। आप बैठे, बस अभी हो जाता है। वो बशीर किधर है? बशीर ऊपर है। उसे कहो काम किया करे तुम्हारे साथ। क्यों, मुझे अच्छा नहीं बनाती? आपकी क्या बात है, लेकिन उसको भी तो कुछ करना चाहिए गाने के अलावा। चलो जल्दी करो, जल्दी करो, पुलिस आ गई तो चिकन मारा जाएगा। कैन आई हेल्प यू? ये थोड़े से प्याज काट दे। डॉक्टर को यही करना पड़ेगा। दाऊद, वो लड़की कौन थी? कौन? सारा? हाँ हाँ, वही। यू नो वॉर अजर। ओह, आई सी। अच्छा सुनो, वो आएगी, उसे जरा सिचुएशन क्लियर कर देना। क्या? वो समझती है तुम और अजहर। अल्लाह ना करे, मैं और अजहर। अच्छा, क्या वो सीरियस है? आपको हमारी तरह बेवकूफ तो नहीं होता। हाँ, शायद हम भी कभी ठीक हो जाएं। अम्मी को बोलो। दाऊद, मुझे एक काम है तुमसे। हाँ बोलो। वो मैंने अपने घर जाना है। पुराने वाले? हाँ, पुराने वाले। लेकिन वो तो गवर्नमेंट ने सील किया हुआ है, बल्कि कुछ दिनों में नीलामी होने वाली है उसकी। मैंने वहाँ से कुछ लेना नहीं है, मैंने एक बार सिर्फ देखना है। मैं फिर अजहर से बात करता हूँ, शायद वो कुछ करवा दे। यहाँ बड़ी खुशबू आ रही है। क्या है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। ओए यार, हेलो। हेलो मिस नजा,
हाय सलमान, कैसे हो? हाँ बस तुम्हारे बगैर जीना। दिन में किस किस को ये बात करते हो? एक तो तुम, खैर मैंने सोचा कि मैं तुम्हें एक खबर दे दूं। हालांकि कंसाइनमेंट जहाज पे पहुंचाना तुम्हारी जिम्मेदारी है, लेकिन मेरा ख्याल है कि इस कंसाइनमेंट पे हुकूमत को कुछ शक सा हो गया। वो कैसे? एक लड़की है सारा, इंटेलिजेंस ऑफिसर, वो तुम लोगों पे काम कर रही है। रजा, अगर तुम्हारी जगह मैं होता ना तो मैं उसको कुछ दिनों के लिए यहाँ वहां कर देता। बहरहाल खैर, मैंने तुम्हें इतला देनी थी। सुदेव, तुम पहले तो कभी अपनी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करते थे, अब क्या है तुम्हें? रजा, तुम्हारी खातिर ये सब कुछ करना पड़ता है ना। यूं कहो ना कि तुम्हें तुम्हारे 50% की फिक्र है। ओहो, इस जमाने में नेकी का कोई फायदा नहीं। एनीवे, थैंक्स फॉर टिप। बाय। जो न करना था वो भी कर डाला हमने, जालिम तेरी खुशी के लिए दिल लगाया था, दिल लगी के लिए। ओ भाई, खुदा का वास्ता इसे बंद कर दे, खुदा का तुझे वास्ता है। और ये भाई को कंधों से उतार। बीबी किधर है? सर बीबी साहब तो अपने कमरे में है। बीबी साहब अपने कमरे। कमीज तेरी काली नी सोने फुल वाली बावे वसे तू। एक तुझे राज की बात बताऊं, तुझे कोई नहीं बताएगा। दफ्तर से आके खाली पेट तुझे सुनना हॉरिबल, टेरिबल। प्लीज जनाब, अच्छा, बहुत भूख लगी है, खाना खाना तो बना है। बना हुआ है? अच्छा, एक गुड न्यूज, आपके पुराने घर की परमिशन मिल गई है और आप अपनी पर्सनल चीज भी ले सकती हैं उसमें से। कब चलेंगे? भाई टैक्स तो आ गया है, आज चलते हैं। ठीक है, मैं तैयार होती हूँ। ओके। अच्छा सुनो, खाने का क्या करना है भाई? अच्छा, कोई लिफ्ट ही नहीं। अच्छा, देखता हूँ। जी सर। यार ये बताओ कि तुम गाना क्यों नहीं गाते हो? सर साहब बड़े सख्त हैं, डांटते हैं। यार ये लोग तो बदजौक लोग हैं, इनको क्या पता है फनकार की कदर। तुम ऐसा करो, ये पैसे लो, गाया करो यार, खूब पेट भर कर गाया करो। अच्छा जी सर। उनकी फिक्र छोड़ो, वो मुझ पर छोड़ो। ऐसा करो कि मुझे एक अच्छा सा गाना सुनाओ और बावाज़े बुलंद। राइट सर। ए अखियां सोनिया अखियां असा प्यार विच लड़दा ने चखियां ते जग उत्ते रौला पै गया, ते जग उत्ते रौला पै गया। ए अखियां सोनिया अखियां।
असरार आपके घर को घेरे में ले लिया गया है। आपको खबरदार किया जा रहा है कि आप अपने आप को 5 मिनट के अंदर अंदर पुलिस के हवाले करें। बसूरत दिगर आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। फायर। उस्मा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? उस्मा, जो कुछ हुआ वो माजी था, भूल जाओ उसे। उसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। दाऊद, तुम वाकई सीरियस हो या मुझसे हमदर्दी कर रहे हो? तुम्हें क्या महसूस होता है, बोलो? इस घर की तन्हाई मेरी माँ है। इसी की गोद में मैं बड़ी हुई हूँ। जब भूख से रोती थी तो घर की किसी कोने से कोई आया आकर मुझे फीड कर दिया करती थी। पापा को तो फुर्सत ही नहीं थी। कभी कभी अजनबियों की तरह घर में सरेराह मुलाकात हो जाती थी, और बस फिर एक रोज सलाम। छोड़ो, जो कुछ हुआ वो माजी था तुम्हारा। मैं आज हूं, मुझ पे भरोसा करो। चलो आओ। ये क्या है? दाऊद, ये बाबा ने मेरे लिए बनवा कर रखा था। साथ ले लो, काम आएगा। छोड़ो, मजाक नहीं करो। अच्छा, आई एम सीरियस। वालेकुम अस्सलाम। जीती रही, आज तो माशाल्लाह आप बहुत खुश लग रही हैं। बस ऐसे ही। हालांकि मैं बहुत खुश हूँ आज। अच्छा, आज आप भी बहुत खुश हैं। हम शादी कर रहे हैं। जी नहीं, हम शादी नहीं कर रहे। बकवास नहीं करो, मैं और उस्मा। एक्सीलेंट यार, कांग्रेचुलेशन। तुझे खुशी नहीं हुई? नहीं नहीं, इट्स एब्सोल्युटली ग्रेट।
मैं सिर्फ ये सोच रहा था कि यार टीम का क्या बनेगा। टीम का क्या बनेगा, चलती रहेगी ऐसी। देख दाऊद, वी आर इन अ वेरी डेंजरस बिजनेस। तेरे ख्याल में शादी और ये 7 साल चल सकते हैं? सोचने वाली बात तो है कि शादी और ये साथ साथ चलते हैं कि नहीं, लेकिन प्यारे भाई ये बात तूने उस वक्त नहीं सोची जब तुम और सारा घूम रहे होते हो। देखो, अव्वल तो मुझ में और सारा में ऐसी कोई बात नहीं थी, ठीक है जी। और अगर कभी होनी थी भी तो शायद 2-4 साल बाद हम कभी सोचते इस बारे में। थी बात ये है भाई कि वो आज 9:30 आ रही है, उसका फोन आया था उज़मा को। मैं सामने नहीं आता, तुम और उज़मा सेटल कर लो। इधर बैठो ना जरा। अब क्या? आपने अपने घर वालों से बात की है इस बारे में? मैंने अम्मी से बात की है। कल मैं और उज़मा कराची जा रहे हैं। 2 टिकट्स। तुम दोनों कराची जा रहे हो? जी। मैं यहाँ अकेला रहूंगा? जी। जी नहीं, मैं आपके साथ जाऊंगा। टिकट्स 2 हैं। अभी से मसला शुरू हो गया। बेस्ट ऑफ लक। कहनी हुए तेरे तू फिदा पहली बार हो गया वे, तेनू वेख्या ते वेंदे प्यार हो गया वे, तेनू वेख्या ते वेंदे प्यार हो गया। सर जी, ये कल्फ लगाना भी बड़ा मुश्किल है। तुम्हें गाने के अलावा कोई काम आसान लगता है? जी सर, ये छोटे मोटे कामों से मैं गाना अच्छी तरह गाता हूँ, आसानी से। अच्छा, छोटे मोटे काम। आप ऐसे करें ना, 2-4 लंबे चौड़े गाने असद दाऊद साहब के कमरे के बाहर सुनाए। वो आज बड़े खुश। ठीक है, हाँ जाओ जाओ। होर किस प्यार नीयू करना, तेरे नाल जीना असां तेरे नाल मरना, ओ तेरे नाल जीना असां तेरे नाल मरना। तो ये क्या है? वालेकुम सलाम। वो एक्चुअली जी दाऊद ने मुझे फ़ोन किया था और यहाँ आने के लिए कहा। घर पे नहीं है वो? जी वो तो घर पे नहीं है, लेकिन मुझे पता है उन्होंने टेलीफोन किया था। ठीक है, आप बता दीजिएगा, मैं फिर आ जाऊँगी। आप बैठे ना। नहीं, आई गेस आप बिजी हैं, मैं चलती हूँ। सुने, मुझे आपसे एक बात करनी है। जी। आपको कुछ गलतफहमी हुई है। अजहर बहुत शर्मिंदा है। आप इस घर में, आप अजहर की क्या लगती हैं? जी मुझे उज़मा कहते हैं, और आपको पता है कि अजहर और दाऊद बहुत अच्छे दोस्त हैं। दाऊद मुझे प्रपोज कर चुके हैं, तो अब तो आप समझ गई होंगी। ओह गॉड, आई विश ये बात पहले क्लियर हो जाती तो इतना कुछ नहीं होता। उस दिन एक्चुअली मौका ही नहीं मिला। सुने, मुझे आपसे एक ज़ाती से सवाल करना है। जी। उस दिन आप कुछ अजीब सा रिएक्ट कर रही थी। आप और अजहर। नहीं, there's nothing like that. मैं और अजहर
ऐसा नहीं करते। और वैसे भी ये तो मेरी फ्रेंड है। ठीक। इसका मतलब ये है कि एएसपी और उसके हम नवाओं को मसरूफ कर दिया गया। एक मिनट। हेलो जनाब, मैं आपका एक दोस्त अर्ज कर रहा हूँ। मुझे आपके जानने वाली एक लड़की है सारा, कोयटा में उसको अगवा कर दिया गया है, कोई सादत नामी लड़का। उसने, जनाब मैं तो कुछ नहीं जानता, बहरहाल आप जल्दी करें, जवान लड़की का मामला। लो जी जनाब, अब ये बेचारे 10 रोज के लिए काम सकते और चेक माय सन। हेलो साहब, लोग बीवी को ले गया है। मैं नहीं जानता हूँ साहब, कौन थे? 3 आदमी थे साहब। साहब बीवी को लोग ले गए हैं, कुछ करें आप साहब। हेलो, अजहर से मेरी बात करवाएं। जी वो तो इस वक्त घर पे नहीं है। बहुत जरूरी बात है, उनसे कहें कि फौरन इस्लामाबाद फोन पे बात करें। दाऊद, मैं एक बात सोच रही हूँ। क्या? तुम्हारी अम्मी को मैं पसंद भी आ जाऊंगी कि नहीं? जाहिर है भी, अब हर एक की आंखें मेरी तरह खराब तो नहीं होती। क्या? सुनो वो शख्स क्या कह रहा है। बाद में पूछती हूँ तुम्हें। लाउड एंड क्लियर। हाँ, अल्ट्रा डेल्टा की पोजीशन क्या हो? घर पर है। अच्छा, उसको कहो कि बाकी सबको भी बुला ले और तैयार हो जाए। मैं थोड़ी देर बाद में कॉल करता हूँ। खैर तो है, तुम्हारी पोजीशन क्या है? यार इस वक्त तक तो मुझे खुद नहीं पता। बहरहाल मैं किसी एक डेड ट्रैक पे हूँ और इनको कब तैयार हो जाऊंगा। हाँ क्या बात है?
समझ नहीं आई। बहरहाल तुम लोग तैयार हो और मेरे कपड़े और वो वायरलेस वाले वेपन्स भी ले आना। सॉरी, साइलेंसर वाले वेपन्स भी ले आना। रॉजर, सुन, तेरे लिए इस्लामाबाद से भी कॉल थी। इस्लामाबाद से? हाँ, इस्लामाबाद से। अच्छा, ठीक है। ओवर एंड आउट। ओवर। ये तुम्हारा डबल बेड है और वो तुम्हारा वॉशरूम। ये वॉल टू वॉल कारपेट और वो कलर टेलीविजन। ये सब फैसिलिटीज तुम्हारे लिए हैं। आखिर तुम लोग कौन हो? मुझे यहाँ क्यों लेके आए हो? इधर आओ, एक बात सुनो। एक चीज हम अपने पैसों से खरीदते हैं, उसे किसी को बेचते हैं। इसमें तुम्हें क्या तकलीफ है? फजूल अपनी टांग बीच में अड़ाने का शौक है और इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ लाई हूँ ताकि तुम्हारी टांगें बच सकें। तुम यहाँ रह सकती हो, बट गेस्ट आर नॉट अलाउड। बाय, टेक केयर। सुनो, तुम्हारा नाम क्या है? क्यों, बताओ? तुम तो बहुत मेहमान नवाज हो ना, तो नाम बता दो। मुझे रिचा कहते हैं। सेटिस्फाइड? हाँ भाई। हाँ भाई, मसला क्या है? आ गए यार। ये अजहर ने लोकेशन दी, हाँ, और गाड़ी हम लोग ज़रा दूर खड़ी करेंगे गेट से और हम तीनों जाएंगे अंदर। तुम जो हो तुम गाड़ी पे रहोगे, ओके? यार अच्छा भला सोया हुआ था, तुम लोगों ने जगा दिया। अभी निकलो यार, 12 बजे तक मुझे वापस आना है। क्यों? 12 बजे में क्या खास बात है? 12 बजे इनका थोड़ा बहुत जो दिमाग है ना वो भी काम छोड़ जाता है।
नहीं यार, किसी का फोन आना है। ओ अब अजहर और दाऊद के बाद आपको भी फोन आने लगे? जी, पहले ने सिर्फ पसीना आता था, अब फोन आता है। नहीं यार, तुम लोग तो हर बात मजाक में ले लेते हो। ड्यूटी पर जाना है। अच्छा, ये कौन सी ड्यूटी है फोन के बाद? अच्छी ड्यूटी है भाई, अच्छी। जबरदस्त। ठीक है, ओके, देख लिया। मेरे ख्याल में मूव करना चाहिए। चले। ओह यस, ये पकड़ गन, मैं उसकी दे के आऊंगा ना। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। एक सेकेंड, ये टिकट्स, ये क्या? टिकट्स हैं हम दोनों के कल के। हाफिज। चल चल मूव मूव। हेलो, क्या? Oh no. सादात, खामोश रहना चाहिए।
जी वो तो घर पे नहीं है, कोई मैसेज हो तो बता दें। ये तो मुझे मालूम नहीं है। ओके जी, ठीक है। कहाँ थे तुम लोग? घंटों से परेशान हूँ। अजहर, ये तुम्हें क्या हुआ है? बोलते क्यों नहीं हो? दाऊद कहाँ है? मैं क्या पूछ रही हूँ, दाऊद कहाँ है? मैं खुद देखती हूँ। उस्मा, छोड़ो प्लीज। उस्मा, ये क्या मजाक है? तुम लोग बताते क्यों नहीं हो? दाऊद कहाँ है? अजहर, अजहर प्लीज। अजहर, दाऊद कहाँ है? प्लीज अजहर बताओ, दाऊद कहाँ है? अजहर, छोड़ो दाऊद कहाँ है?
है ना, दाऊद को कुछ नहीं हुआ। अजहर, हेलो। तलत मैं रजा बोल रही हूँ। हाँ। वो जो लड़की हमने किडनैप की थी, उसका कुछ लोग रिहा करके ले गए हैं। वो कैसे? कंप्लीटली सरप्राइज्ड। एनीवे, सादात और 2 गार्ड्स भी मारे गए हैं। कोई पता है कौन लोग थे? नहीं। अच्छा, तुम यूँ करोगे, कंसाइनमेंट का वक्त तब्दील कर दो और जगह भी। मैं खुद गवादे जाके देखता हूँ। अच्छा, अब ऐसा करो कि सलमान को जाके कह दो कि 10 की बजाय 12 को डिलीवरी होगी। राइट। आखिर सारा की किसी के साथ क्या दुश्मनी हो सकती है? पर वो बातें तो अपनी जगह है। सोचना ये कि अब क्या होगा। हेलो। हेलो। हाँ, ये SHO साहब से जरा मेरी बात करवाना। अच्छा, मोहम्मद बख्श, एक FIR दर्ज कर लो। मेरे एक दोस्त हैं डॉक्टर दाऊद, वो आज चमन रोड पे कोई 2 घंटा पहले आ रहे थे तो चंद नामालूम अफराद ने उनसे गाड़ी छीनने की कोशिश की। मजामत करने पे उन्होंने फायरिंग करके उन्हें हलाक कर दिया। अच्छा, उनकी लाश सिविल अस्पताल में। तुम ऐसे करो कि सुबह तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट ले लो, हमने उन्हें कराची भिजवाना है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि हमारे साथ हुआ क्या है। सारा को किसी ने क्यों उठाया? वो लोग कौन थे? बाहर कौन था? यार, एक खबर अखबार में दे दो अभी। अजहर वहां क्यों गया था? खैर, ये बात की बातें। हम भी चाहते हैं कि अदालतों से इंसाफ मिले। अगर नहीं तो हमारा अपना एक कबायली रिवाज है जिसमें हम खुद इंसाफ कर सकते हैं। हेलो, मुनव्वर साहब, एक खबर लगवानी है। कोयटा चमन रोड पर नामालूम अफराद ने गाड़ी छीनने पर मजम्मत करने पर डॉक्टर दाऊद नामी शख्स को गोली मारकर हलाक कर दी। बस कुछ भी करे, अब साफ बना ले, लगा ले। उस्मा, थोड़ा सा पानी पी लो ना, प्लीज। अच्छा, खुद से पी लो। हाँ,
बस करो। उस्मा मेरी बात तो सुनो। अजहर, हम लोग अभी चलते हैं। सुबह डेड बॉडी का कोई बंदोबस्त हो जाएगा। वो गन्स कहीं साइड पे कर देना है, लड़की कहीं कुछ कर कर आए वाले। उस्मा तो संभल ही नहीं रही। संभालो ना उसे। मेरा एक दोस्त था, इतने से मैं उसके साथ बड़ा हुआ। आज वो नहीं है, और इसलिए नहीं है कि मैंने उसे बुलाया था तुम्हें बचाने के लिए, और मेरी वजह से वो अपनी जिंदगी छोड़ के चला गया था। गोली तो पता नहीं किसने चलाई, लेकिन उसकी मौत का एक और भी जिम्मेदार है, वो मैं। कौन हो तुम? कहां से आई हो? किसके लिए काम करती हो?
देखो देखो, मुझे ये तो पता है कि तुम हो तो कहीं हुकूमत में, किसी इदारे में हो। क्या करती हो तुम? ये कौन लोग थे? I've been trying to tell you, but I couldn't. मैं उसी के लिए काम करती हूँ जिसके लिए तुम काम करते हो। एक फॉरेन एजेंट था जिसकी डेथ हो गई। मुझे नवाज साहब का इस्लामाबाद से फोन आया कि सलमान नामी आदमी का पीछा करो। ये कौन है? I was just working on him। और ये रजा कौन है? मैं नहीं जानती। मैंने तो सिर्फ उसकी आवाज कैसेट पे सुनी थी और बस। क्या नाम है इस औरत का? रिजा बता रही थी। हो सकता है उसने गलत नाम बताया हो। Why don't you try with an I? नहीं है? हाँ एग्जैक्टली यही है। असर हो सकता है ये पुराना एड्रेस है। एड्रेस तो अभी सारे मिल जाते हैं, लेकिन मसला ये है कि हम इसे सलमान के साथ कैसे कनेक्ट करेंगे। मेरे पास उसकी आवाज रिकॉर्डेड है। ऑडियो इज नॉट एडमिसिबल एज एविडेंस इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। एंड सेकेंडली, सलमान और दाऊद को कैसे कनेक्ट करेंगे? रिजा ने सलमान का कोई कंसाइनमेंट भी तो मूव करना है 12th को आई गेस। कहाँ से? मकरान से। और मेरे पास ये सब बातें रिकॉर्डेड हैं कैसेट में। मैंने नवाज साहब को भी इस बारे में बता दिया है। आई गेस मकरान इज अ बिग प्लेस। Well, it's not big enough. And you should go to sleep. You must be tired. Yeah. हेलो। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम। अजहर तुम इस वक्त? आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। क्या बात है? क्या हुआ? बोलो ना। मम्मी, दाऊद को गोली लगी। क्या? कैसे? तुम तो ठीक हो ना? जी। हाउ इज ही? बोलते क्यों नहीं? Are you all right? He's dead. Oh no. ताहिरा तो मर जाएगी। My God. उसका तो एक ही बेटा है। अम्मी मेरी बात सुने। Oh my God. How can this be? अम्मी प्लीज मेरी बात सुने। मैं कल की फ्लाइट से उसकी बॉडी कराची भेज रहा हूँ। आप और अब्बू प्लीज उसके घर चले जाएं।
तुम नहीं आ रहे? नहीं, मैंने एक काम करना है। तुम कुछ नहीं करोगे। तुम समझ रहे हो ना मेरी बात? यू स्टे आउट ऑफ इट। ये एक पुलिस का काम है। अम्मी, आई एम द पुलिस। ये तुम्हारा काम नहीं है, तुम्हारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। अम्मी, I'm sorry, I'm a little sensitive about this. I don't want to talk about it. बस आप और अबू उसके घर चले जाइएगा। हेलो सलमान। हेलो मिस रजा, ज़हे नसीब, ज़हे नसीब। आज दिन का आगाज आपकी खूबसूरत आवाज सुन के हो रहा है। सलमान, तुम्हें मालूम है सादात को मार दिया है। क्या? सादत को कत्ल? और उस लड़की को भी ले गए हैं। कब? आज रात को। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। अब क्या होगा? मैंने तो तुम लोगों को पहले ही इतला दे दी थी। अब आप लोग कुछ नहीं कर सके तो इससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं। मुझे मेरी कंसाइनमेंट चाहिए। दैट्स ऑल। नहीं, मेरी तलत से बात हुई थी। उन्होंने ही मुझे कहा है कि डिलीवरी में थोड़ा आगे पीछे हो जाएगा। मेरा शिप इंतजार नहीं करेगा? मेरा ये मतलब नहीं है। हाँ, ठीक है। हाँ, खुदा हाफिज़। हमारे आदमियों ने सादात को तो खामोश किया है। वेरी गुड, वेरी गुड। लेकिन एक मसला है। हमें शक है कि एक पुलिस वाला भी लगा है। 20 दफा तुम लोगों को समझाया कि एहतियात से, मगर तुम लोगों की समझ ही नहीं आता। अब एक नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। वो लोग पागलों की तरह हमारे पीछे पड़ जाएंगे। असल में पुलिस वाले ने उसे पकड़ा हुआ था। दोनों इतने नजदीक थे कि गोली लग गई। ठीक है, तुम ऐसा करो कि 24 घंटे इन पे नजर रखो। जब तक हमारा माल जहाज पे पहुंच नहीं जाता, तो लोग आंखों से ओझल नहीं होनी चाहिए। ओके? राइट सर। आखिर वो आज कराची चला ही गया। वो तो ठीक है, क्या हम अभी औरतों की तरह यहां बैठ कर रोएंगे? दोस्त था हमारा वो, दोस्त। किसके पीछे जाएंगे हम? वो रिजा जो भी है उससे हम मालूम करते हैं। यहाँ बात ये नहीं है। अगर हमारा आदमी मरा है तो वो रिजा लोगों का भी तो मरा है। बात ये तीसरी पार्टी की है। मसला ये नहीं है, मसला ये कि सारा का उन सबसे क्या ताल्लुक है?
उस्मा तो अजीब हरकतें कर रही है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। उस्मा, कहाँ जा रही हो? कराची जा रही हूँ मैं। देर हो रही है मुझे, एयरपोर्ट जाना है। बशीर, ये क्यों लेके जा रहे हो? मुझे कराची जाना है। तुम रो क्यों रहे हो? नहीं नहीं नहीं, रोना नहीं। और ये तुम गाना क्यों नहीं गा रहे हो? गाओ ना। गाना क्यों नहीं गा रहे हो तुम? गाओ, गाना गाओ, गाना गाओ। वे तू नहीं ते तेरियां यादां सही, यादां दे सहारे जी लांगे। तू होर किसे संग जी सदके, असी कल्ले कारे जी लांगे। तू नहीं ते तेरियां वो जिन आदमियों ने गोली चलाई थी, तूने उन्हें अच्छी तरह देखा? नहीं। अगर तू फिर उन्हें देखे तू पहचान सकता है? यार अंधेरा बहुत था, अगर मैं साफ देख सकता तो एक दो को गलती नहीं कर देता। वो मेरा ख्याल है कि हमें अब उस्मा को घर में नहीं रखना चाहिए। हमें उसे किसी हॉस्पिटल में ले जाना चाहिए ताकि उसे अच्छी ट्रीटमेंट दी जा सके।
सर आपने फ़ोन किया था। बाद में बात खैर तो है सर, आप अचानक? वो सही कहाँ है? सर वो तो मकरान चला गया। तमाम इंतजामात मुकम्मल हो चुके हैं और 12 तारीख को माल खुले समंदर में पहुंच। वैसा है कि 10 को होने वाले हैं। जी सर। वैसा है कि टाइम टेबल चेंज हो गया और अब हमने माल 10 को वहाँ पहुँचाना है। लेकिन सर ये तो बहुत मसला हो जाएगा। इस इलाके में वैसे ही बहुत सख्ती शुरू हो चुकी है और हमने तमाम इंतजामात 12 तारीख के लिए किए हैं। अच्छा तुम ऐसा करो, तुम सईद को इतला भिजवा दो कि मैं खुद को बाजार आ रहा हूँ और वो मुझे वहाँ मिले। ओके? हाँ यजमान साहब बैठे। थैंक यू सर। सर वो आपके दोस्त को सुनकर बहुत अफसोस हुआ। FIR करा दी गई और इन्वेस्टिगेशंस भी शुरू हैं। ठीक है सर वो गाड़ी भी खड़ी है, अगर आप चाहें तो ले जाएं। आप यूँ कीजिएगा कि किसी ड्राइवर के हाथ शाम को मेरे घर भिजवा दें। ओके सर। एक और चीज सर, SSP साहब का 2-3 मरतबे फोन आया है, बल्कि आज सुबह भी आया था। क्यों खैर है? मेरा ख्याल है सर IG साहब आपसे मिलना चाह रहे हैं। ठीक। अजहर कहाँ है? ऑफिस गया है। दाऊद कहाँ है? दाऊद कहाँ है? दाऊद कहाँ है? दाऊद कहाँ है? क्यों नहीं लाई उसे? ला सकते हो उसे? बताओ कौन है ये रिजा? मुझे नहीं पता। कैसे नहीं पता? बताओ। क्यों, तुम्हें क्या करना है? तुमको क्या, तुम बस बताओ। मुझे अस्सलाम वालेकुम सर। अजहर, आप बहुत छुट्टियां करते हैं। आपकी सर्विस हार्डली अभी शुरू हुई है। इस दौरान आप कई बार छुट्टियों पे जा चुके हैं। सर वो कुछ घरेलू प्रॉब्लम्स हैं। अगर आपके घर पर इतनी प्रॉब्लम्स हैं तो इससे बेहतर है कि आप घर ही चले जाएं। जी सर। आपके खिलाफ बहुत सारी एक्यूजिशंस हैं। और ये क्या हुआ आपको? सर चोट लग गई थी। आप मार्च में 19 से 24 तारीख तक कहाँ थे? सर वो घर में कुछ प्रॉब्लम थी, वहाँ गया हुआ था। हाँ, उन्हीं दिनों में बॉर्डर एरिया में सलाम नामी शख्स के घर पे डाका पड़ा था और 2 करोड़ रुपए गायब हो गए थे। जी सर,
सुना तो था मैंने। सुना था? उसकी लाश तो तुम्हारी इत्ला पर बरामद हुई थी। ये बताओ वो 2 करोड़ रुपए कहाँ है? और सुना है कि यू आर लिविंग बियॉन्ड योर स्टैंडर्ड्स। आप थाने में लोगों को हीरोइन भी पिलाते हैं। लोग कहते हैं कि आप कुछ अनऑफिसर लाइक हैं। अगर आप एएसपी बन ही गए हैं तो बिहेव लाइक ए पुलिस ऑफिसर। आपकी नौकरी अभी नई नहीं है, मैं नहीं चाहता कि आपके लिए कोई मसला बनाऊं, लेकिन यू हैव टू स्टार्ट योर जॉब सीरियसली। आप ज़ियारत गए थे? ज़ियारत सर? ये तस्वीरें आपकी नहीं हैं। मिस्टर अजहर, यू हैव 24 आवर्स टू एक्सप्लेन, अदरवाइज मैं सलाम वाले केस में आपको शामिल तफ्तीश कर लूंगा। यू कैन गो नाउ। बताता हूँ कराची का ही हूँ, कराची। कब आया? थोड़ी देर पहले। उस्मा का क्या हाल है? यार मैं तो नहीं गया उसके पास, सारा भाई है। उस्मा खाना खा लो। हो जाओ यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से। तुमने मारा दाऊद को, निकल जाओ यहाँ से। ये वो कैसेट? या अल्लाह, शुक्र है तेरा। बीबी कैसी हैं आप? अच्छी हैं? बिल्कुल ठीक हूँ बाबा, आप कैसे? करम है मेरे मालिक का। ये आपको यहाँ क्या हुआ? ये बस कुछ नहीं, बस यूं ही। बेटे आप चाय पियेंगी? जी। मैं आपके लिए चाय ले आता हूँ। आप इनके पुराने घर के पास नहीं रहती? अभी रिसेंटली शिफ्ट हैं। हेलो एसएचओ साहब जी, मैं आपको एड्रेस लिखवा रहा हूँ। 11B डिफेंस कॉलोनी। 2-3 गार्ड के सिपाही यहाँ राउंड द क्लॉक ड्यूटी करेंगे। आप उन्हें जल्दी भिजवा दीजिए, मैं खुद भी इसी एड्रेस पर। ठीक, ओके। आपको बातें करें ना, आता हूँ।
मैं अभी तक शॉक में हूं, समझ नहीं आ रहा कि आपकी किसी के साथ क्या दुश्मनी हो सकती है। आपको अजहर ने कुछ नहीं बताया? नहीं, उसे मालूम है क्या? नहीं, आई मीन मेरे ख्याल से उसे किसी पे शक है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, घर मैंने देख लिया, बिल्कुल सेफ। फिर थोड़ी देर में मेरे गार्ड वाले भी पहुंच जाएंगे, तो कोई प्रॉब्लम। ये क्या वैसे अगर कोई ऐसी वैसी बात हो तो यू कैन ऑलवेज रिंग अस अप, और हम वैसे खुद भी आते रहेंगे, तो आप परेशान ना होइएगा। अच्छा, आप चाय तो पी लें। हाँ, चाय पी लेते हैं। अब बल्कि उसके बाद यार उस आदमी की तरफ भी जाना है। कल उसने लकीली ये सारा इंसिडेंट देखा है और वो कातिलों को पहचानता भी है, टेस्टिफाई भी करने को तैयार है। ये तो जो भी है अच्छा हुआ, फिर हम उस आदमी को पकड़ भी सकते हैं। और ये तो बहुत अच्छा है कि आई विटनेस भी है। अब हम उसी की तरफ जा रहे हैं। हाँ, तूने चाय नहीं खत्म की अभी तक? नहीं यार, बड़ी गर्म चाय है, बस अभी निकलते हैं। मैंने तो पी भी ली, एक प्याला और पी लो। थैंक यू वेरी मच। आप घबराइएगा नहीं, हम आते रहेंगे।